अगर 7 चक्र जाग जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा कि पौराणिक काल के ऋषि मुनि के पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियाँ हुआ करती थी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भला वो शक्तियाँ इन लोगों के पास कहाँ से और कैसे आती थी। वो किसी को वरदान भी देते थे तो वो सच हो जाता था और श्राप भी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वो अपनी कुंडालिनी जागृत कर लेते थे और आज भी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। मगर कैसे, चलिए आपको बताते हैं। योग शास्त्र में जिन 7 चक्रों के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार है। पहला, मूलाधार चक्र। ये नाभि के नीचे स्थित होता है। इसे आधार चक्र माना गया है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रह जाती है। मूलाधार चक्र वो है जो भोजन और नींद के लिए तरसता है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग और निद्रा पर स्वयं रखना होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष तक जी लेते हैं। दरअसल वो लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग होते हैं। अगर आपका ये भाव जागृत हो गया तो आपके अंदर वीरता का भाव आ जाएगा और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र जनेंद्रिय से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन का प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। दर्शकों, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफी प्रभावित करता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वो कुछ वक्त के लिए आपको सच प्रतीत होने लगता है। इसका मतलब आप फिल्म में पूरी तरह डूब गए थे। जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी फालतू की बहस में उलझे रहना, अवज्ञा यानी बड़ों की आज्ञा को न मानना, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। मणिपूरक चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। इस चक्र में सभी नाड़ियां मिलती है और फिर बट जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्रों, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में अच्छे से पता होता है। वो जानते हैं कि मणिपूरक को गति देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस चक्र से सक्रिय होने से लज्जा, मोह, घृणा आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत से सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। मतलब आपका मन रचनात्मक कार्यों में खूब लगेगा। आप बड़े चित्रकार, महान कवि, कहानीकार बन सकते हैं। यही नहीं मित्रों, अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ सुनने में सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी नहीं बचे हैं। विशुद्ध चक्र। ये हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वर यंत्र के केंद्र में स्थित होता है। कंठ में सरस्वती का स्थान माना गया है, जहाँ विशुद्ध चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप शक्तिशाली होंगे। कंठ में स्वयं करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वो अपनी भूख प्यास को रोक सकता है। जिसने ये चक्र जागृत कर लिया उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में ये भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वो आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसके जागृत होने से आप सिद्धि पुरुष की श्रेणी में आ जाएंगे। सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पहुंच जाती है तो वो आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण के आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। इसको जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आप मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना विद्युतीय और जैवीय विद्युत से मिलकर बनी है। और अगर आपने जागृत कर लिया तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो मित्रों, ये थे वो 7 चक्र जिसको जगा देने से आप सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। पर इसका जागृत करना बहुत ही कठिन है और आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखता है।